प्रभु परमेश्वर के पवित्र और महान नाम में फिर से मैं रेवरेंड सिद्धेश चौहान आप सभी का अरेबिक ओशियन के इस समुद्री किनारे से गोवा कलिंगट बीच से स्वागत करता हूं। यहाँ पर गोवा के इस सौंदर्य व नज़ारे को निहारते हुए हम लोग आज फिर से कुछ बातें जानने की या कुछ बातों को मनन करने की कोशिश करेंगे। मेरे कदमों के ठीक करीब, आपके नज़रों के ठीक सामने ये भव्य ऐसा नज़ारा दिखाई दे रहा है। ये भव्य समुद्र जो आपको दिखाई दे रहा है वो इस समय अपने उफान पर है, क्योंकि यहाँ पर रेड अलर्ट, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा रेड फ्लैग है, रेड अलर्ट इशारा दिया हुआ है। तूफान आ चुका है, फिर से आने वाला है। बारिश का समय ये करीब है, क्योंकि आज 12 जून है और बारिश इस तूफान के कारण रुकी हुई है। तूफान अपना रौद्र रूप धारण करके इस समुद्र के इस लहरों को उत्तेजित कर रहा है और ये लहरें बहुत ही उफान के साथ सर्वत्र कार्य कर रही है, जिसे हम सब देखकर आनंदित भी होते हैं, हर्षित भी होते हैं और यहाँ पर हम भयभीत भी हो जाते हैं। तो ऐसे समुद्र के किनारे से मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि इस अथांग समुद्र के गर्भ में छुपी हुई बहुत सारी बातें हैं, जिसको जानना, जिसके बारे में विचार करना, जिसके रहस्य को पता करना, ये मनुष्य का स्वभाव रहा है। लेकिन एक महत्वपूर्ण रहस्य की ओर मैं आप सबको ले जाना चाहता हूँ, और वो इस समुद्र किनारे और इस बादलों का नज़ारा देखते हुए आप सुने और ब्लेस्ड होए। और वो है कि इस समुद्र की तरफ हम देखते हैं और कई बार हम कहते हैं कि समुद्र की लहरों के जैसे एक के बाद एक संकट और समस्या, तकलीफ और निराशा और सभी प्रकार के दुख और दर्द की लहरें आती और जाती रहती हैं। क्या ये लहरें कभी रुकेगी? क्या ये कभी, इन लहरों का कोई अंत है क्या? इन लहरों से हमें मुक्ति या छुटकारा मिलेगा क्या? तो मेरे पैरों के करीब ये लहरें आकर फिर से यही हमें बता रही है कि शायद ये लहरें पृथ्वी और पृथ्वी के समारोह होने के पश्चात ही रुकेगी, ये कभी थमने वाली नहीं। उसी प्रकार से दुख और तकलीफें, निराशा, ये हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है, लेकिन ये बात भी उतनी महत्वपूर्ण है कि हम उसे किस प्रकार के एटीट्यूड से लेते हैं। हम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ है या नहीं, और अगर हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव है तो हम इन पर लड़ने के लिए खुद को तैयार करते हैं और इससे बाहर भी सही सलामत आ सकते हैं। और इसके लिए मैं आपको एक खूबसूरत बात, यहाँ पर समुद्र और ये आकाश और यहाँ पर जंगल और समुद्र की ये किनारे, ये फैले हुए रेत में कुछ बातें आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और जब मैं मेरे हाथों की ओर आपको लेकर जाता हूँ तो इसके अंदर एक आपको दिखाई देगा, ये छोटी छोटी सीप है जो मैंने यहाँ पर इकट्ठा की है, या जिसको हम शंख या कहेंगे। और इसकी ये एक छोटा जीव है जो समुद्र में पाया जाता है, और इसकी विशेषता और इससे सबक लेने की आवश्यकता है। हम जब दुख और तकलीफ़ों में आते हैं तो हमें ये बात दिखाई देती है कि हमारे दिल से तकलीफ़ें और हमारे दिल से जब निराशाएं प्रकट होने लगती है तो उसको साथ देने के लिए हमारे आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। और कई बार इन लहरों की तरफ हम देखें तो एक लहरों के जैसे रुक रुक कर, थम कर निरंतर आंसू हमारे जीवन में बहते रहते हैं। और जब इस रेत की तरफ हम देखेंगे, रेत आपको दिखाई दे रहा है, अगर इसमें से कोई कण हमारे आँख में चला जाए तो क्या होगा? जी हाँ,
हमारा जो आंखें हैं वो बहुत जलन होने लगेगी, आंख में पीड़ा होने लगेगी और हम सोचेंगे कि कितने जल्द से जल्द इससे बाहर निकलते आए। और इसके लिए या तो आप आंखों को मसलते हैं या तो फिर एक नैसर्गिक प्रोसेस हमारे प्रारंभ हो जाती है कि हमारे आंख में से आंसू निकलने लगते हैं और वो निकलने वाले आंसू जो है वो उस रेत की जो कण है उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। और इसी प्रकार से हम अपने जीवन में जब दुख और तकलीफें आती है, निराशाएं और सभी प्रकार के डर और खौफ की वातावरण निर्मित हो जाता है, तो हम भी आंसुओं के द्वारा अपने गमों को यहाँ से अपने जीवन से हटाने की कोशिश करते हैं। और ये आंसू कई बार हमारे लिए तकलीफदायक बन जाते हैं, क्योंकि ये आंसू के गर्भ में हम इतने खो जाते हैं। जैसे इस समुद्र के गर्भ में अगर इस समय कोई व्यक्ति चला जाए तो उसका वापस आना मुश्किल है, क्योंकि गोवा और जितना भी समुद्र प्रशासन ने कहा है कि कोई भी जहाज, कोई भी नौका अंदर न जाए, क्योंकि लहरें इतनी तीव्र है कि वो आपको डुबा देगी। आज अनेक लोग आंसुओं में डूबे हैं, अनेक लोगों का जीवन आंसुओं से भरा हुआ है। क्या उससे कोई छुटकारा मिलेगा? तो आइए हम इस सीप की तरफ फिर से दोबारा अपनी नज़र दौड़ाएं। ये सीप तो बनती ये सूक्ष्म जीव जो है वो समुद्र में है, और कई बार या इसमें इस प्राणी के शरीर के अंदर भी हमारे आँखों में जिस प्रकार से कण जाता है, उसी प्रकार से इनके जीवन में भी ये बालू या रेत प्रवेश कर जाती है। लेकिन उनका नज़रिया जो है, उनकी सोच ये है कि हमें क्या करना चाहिए, और वो नज़रिया मनुष्य से कुछ अलग है। और वो क्या करते हैं, वे उस रेत के कण जो उनको तकलीफदायक हो सकते हैं, उनके चारों तरफ क्या करते हैं, वे चारों तरफ एक विशिष्ट प्रकार का स्त्राव या कवच तैयार कर देते हैं। और ये कवच जब आगे जाके सूख जाता है, तब ये कवच जो है वे बन जाता है एक मोती। जी हाँ, तकलीफ देने के लिए पहुंची थी रेत के कण, बालू के कण, लेकिन उस सूक्ष्म जीव ने अपने में मौजूद एक विशिष्ट रचना का, एक विशिष्ट परमेश्वर ने उन्हें दिए हुए अद्भुत योजना का लाभ लिया और उन्होंने उस बालू के कण को मोती के कण में, इस बालू के कण को जब फोड़ने के पश्चात मोती के कण में उसे परिवर्तित कर दिया। क्या हम मनुष्य सिर्फ आंसुओं में खुद को डुबाते रहेंगे, दुख और तकलीफों में खुद को झोंके रहेंगे? क्या हम ये पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं दिखा सकते हैं? क्योंकि हर दर्द और दुख के पीछे, हर अंधेरे और हर निराशा के पीछे एक बड़ी आशा और उजियाला और दिन छुपा हुआ है। और अगर हम धीरज के साथ हियाब बांधेंगे तो हमें निश्चित ही उसका लाभ मिलेगा। लेकिन अगर हम इस समुद्र की लहरों के समान अपने आप को आंसुओं में डुबो देंगे, जैसे इस लहरों में अगर हम डूब आगे जाएंगे तो मृत्यु ये है, उसी प्रकार से आंसुओं में खुद को डुबाकर हम मृत्यु की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं क्या? तो पॉजिटिव एटीट्यूड इस सीख से सबक लेते हुए हम अपने जीवन में ले कि अगर बालू का कण, ये छोटा सा सीप जो उसे रुला सकता था, उसे पीड़ित कर सकता था, उसे निश्चित ही छोटा जीव होने के कारण उसे नष्ट कर सकता था, उसको उसने मोती में बदल दिया, जो मोलवान मोती होते हैं। आज का मोलवान मोती यही है कि दुख और तकलीफों से न घबराएं। दुख और तकलीफें जीवन का एक भाग है जो आती और जाती रहेगी, परंतु अगर हम उसके खौफ से, हम उसके सभी प्रकार के वेदना से, हम उसकी जलन और पीड़ा से खुद को निराशा के अंधेरे में, निराशा के इस समुद्र में खुद को ढकेल देंगे और आंसुओं में डूब जाएंगे, तो
फिर हमारा जीवन कोई भी नहीं बचा सकता। और इसीलिए आइए आज के दिन हम इस सबक को इस समुद्र से सीखे। अरेबियन सी, कलिंगुड, गोवा से रेवरेंड सुधीर चौहान इस सुबह आपसे रूबरू होता है, आपको इस सबक के साथ एक नया हियाब और एक नई विचार देता है कि हम प्रभु में आगे बढ़े, प्रभु के योजना को समझे। सीप ये छोटा सा है लेकिन हमें आज बड़ी सीख देकर गया है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष देवे।